नागपुर महानगर पालिका में महापौर और उप महापौर के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नगर सेवक दयाशंकर तिवारी को महापौर चुना गया। दयाशंकर तिवारी को 151 में से 107 वोट मिले, तो ही कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश पुणेकर को 27 और बीएसपी के नरेंद्र वाल्दी को 10 वोट मिले। मनपा में बीजेपी की संख्या बल को देखते हुए ये चुनाव महज औपचारिकता थी, क्योंकि 151 सीट वाले मनपा में भारतीय जनता पार्टी के पास 108 सीट है, वहीं कांग्रेस के पास 28 और बीएसपी के पास 10, शिवसेना के कोटे में 2 सीट है और एनसीपी के पास 1 और एक अपक्ष उम्मीदवार है। इस चुनाव में 2 नगर सेवक पहले से ही अपात्र घोषित किए गए थे, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के एक नगर सेवक शामिल थे। ऐसे में चुनाव महज औपचारिकता ही मानी गई। चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि नागपुर शहर का विकास करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं मनपा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू करना, स्वास्थ्य सेवा अच्छी करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। से संपन्न हुआ। राज्य सरकार ने नागपुर महानगर पालिका का चुनाव ऑनलाइन पद्धति से लेने का निर्देश दिया, जबकि इसके ठीक विपरीत उप मुख्यमंत्री जी के पिंपरी चिंचवड़ में उप महापौर का चुनाव जो है ये नियमित सभागृह को लेकर के किया गया। 2 राजनीतिक पक्ष की अलग अलग सत्ता होने के बाद 2 निर्णय, इसमें से कहीं ना कहीं राजनीतिक बू दिखाई देती है। राज्य सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। जनप्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक पक्ष का हो, उसे जनता निर्वाचित करके देती है। उसके सम्मान को और संवैधानिक अधिकारों को बचा करके रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने भी वहन करनी चाहिए, ऐसा निवेदन मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से करता हूँ। आज के चुनाव में अनेक प्रकार की चर्चाएं थी। भारतीय जनता पक्ष के नगर सेवकों को लेकर के मीडिया के माध्यम से अलग अलग चर्चाओं को रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जनता पक्ष के 107 से 107 वोट भारतीय जनता पक्ष के उम्मीदवार को मिले और जो भी अफवाहें फैलाने की कोशिश थी उस पर पूर्ण विराम अपने आप लग गया, कारण हमारे नगर सेवकों ने एक सूत्रता दिखा करके उसका जवाब दे दिया। कांग्रेस को 27 मत मिले हैं और बहुजन समाज पार्टी को 10 मत मिले हैं, ऐसा आज का रिजल्ट है। माननीय संदीप जी के नेतृत्व में गत 1.5 वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं। कोरोना के कार्यकाल में स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुतांश समय कार्य करते करते गया। कोरोना के कारण अप्रवासी भारतीय हो, यहाँ की स्लम बस्ती हो, सभी जगह पर अन्नदान से लेकर के अनाज की किट पहुंचाने तक का काम भारतीय जनता पक्ष के नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूरी ताकत के साथ किया और वह आशीर्वाद जनता का उस समय भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। आने वाले कार्यकाल में हम प्रयास करेंगे कि संदीप जी के नेतृत्व में जो काम शुरू किए गए थे उसमें एक विशेष बात इंग्लिश मीडियम के हमारे स्कूल शुरू करना, उसको इस सत्र में 100% हम लोग शुरू करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में और भी जो सुधार हो सकता है वो करेंगे और विशेष रूप से कोरोना के कार्यकाल में शहर के स्वास्थ्य को लेकर के जो चीज़ें दिखी उस दृष्टि से भी विचार अवश्य करेंगे। माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ये हमारे नेता है और इन दोनों के नेतृत्व में इनकी सूक्ष्म दृष्टि से जो कुछ भी नई कल्पक विचारधाराएं निकलती है, जिससे नागपुर शहर की हम ये कहेंगे कि बहुमुखी विकास हो रहा है, तो कहीं भी अतिशयोक्त नहीं होगी। उनके नेतृत्व का लाभ, उनकी कल्पकता से जो कुछ नए विचार और सामने आएंगे, उनके साथ उनके विचारों से मिल करके हम लोग ये विकास में कदम से कदम बढ़ाएंगे। राज्य सरकार ने विकास के कामों को रोक दिया है। हम प्रयास करके दबाव बना करके और जनता के माध्यम से दबाव उत्पन्न करके राज्य सरकार ने जो निधि रोकी है उस निधि को वापस दिलाने के लिए प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते कहीं ना कहीं राज्य सरकार हमें वो निधि देंगी। इस दृष्टि से दबाव भारतीय जनता पार्टी का संगठन बनाएगा और आपके माध्यम से मैं सभी नगर सेवकों का जिन्होंने मुझे निर्वाचित करके दिया और भारतीय जनता पार्टी के नागपुर शहर के अध्यक्ष का, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के नेता आदरणीय देवेंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय नेता नितिन जी, इन सभी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इनके आशीर्वाद से मुझे इस पद पर बैठने का सौभाग्य मिला और यह मेरे काम से निराश नहीं हो गए, इस दृष्टि से मैं काम करने का प्रयास करूंगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, नागपुर।